दोस्तों आज बात करने वाले हैं सीएपीएफ एचसीएम जिसका कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और इसके बाद जो है टाइपिंग मेडिकल और फिर फाइनल सिलेक्शन। तो इसमें जो है आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है या फिर अपनी चॉइस क्या आपका है और इसमें से बेस्ट कौन कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो बात करेंगे वो सैलरी के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर, पोस्टिंग आपका किस किस लोकेशन में हो सकता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हो गया, फिर ये आपको जो है मेडिकल फैसिलिटी हो गया, ये सारा चीज़ें कहाँ मिलता है, कितना मिलता है, लीव यानी कि छुट्टी आपको कितना मिल जाता है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, और फिर जो है यूनिफॉर्म किस टाइप का होता है। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे जिससे कि आपको आज ये पता चलने वाला है कि इसमें से बेस्ट क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसका मिलता है और कुल मिला के बोले तो किसका फैसिलिटी अच्छा है, और कौन आपके घर के बगल में जहाँ कि आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं वो कौन सा फोर्स है, जिससे कि आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि किसमें जो है सबसे बेस्ट है। तो आज सबसे शुरुआत करेंगे, चलिए जो सबसे हमको लगता है जो सबके दिमाग में हमेशा रहता है कि ये फोर्स सबसे बेस्ट है, और वो शायद सीआईएसएफ सबके मन में रहता है। तो आज सीआईएसएफ के बारे में सबसे पहले बात कर लेंगे। यदि हम सीआईएसएफ के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं इसका जो लोकेशन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। आप सभी को पता है कि ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ जो है क्लियर है कि इंडस्ट्री जहाँ जहाँ है वैसे ही जगह पे होगा। उसके बाद कुछ चीज़ें और आ जाता है जैसे कि मेट्रो आपका हो गया, फिर आपका जो है अपना फ्लाइट हो गया यानी एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए। तो ऐसे सब जगहों पे तो ये सब चीज़ें से आप समझ सकते हैं कि कोई न कोई डेवलप्ड जगह पे ही रहता है, कोई नॉर्मल जगह पे ये सब रहते नहीं। एयरपोर्ट कहीं आलतू फालतू जगह होगा नहीं, मेट्रो कोई फालतू जगह होगा नहीं, और फिर इंडस्ट्रियल एरिया भी आप समझ सकते हैं कि कैसा जगह होता है। तो लोकेशन यदि सबसे बेस्ट किसी का बोला जाए तो वो सीआईएसएफ का होता है, जहाँ कि आप अपने फैमिली को हमेशा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आपको सारा सुविधा मिल जाएगा जैसे पढ़ाने के लिए स्कूल वगैरह, या फिर कोई मार्केट घूमना फिरना रहना आने जाने का सारा व्यवस्था यदि कहीं सबसे बेस्ट मिलेगा तो वो सीआईएसएफ में आपको मिल जाएगा। सीआईएसएफ में आपको कमी क्या मिलेगा, तो यहाँ पे छुट्टी कम होता है, यानी कि आपको पूरे साल में 30 दिन का ईएल मिलेगा, अर्ली बोलते हैं उसको, और 8 दिन का सीएल मिलेगा। तो ये चीज़ें छुट्टी है जो कि आधा है, जबकि और दूसरे में बात करेंगे तो ये सीधे 30 से 60 हो जाता है और 8 को सीधा 15 कर दिया जाता है। तो ये दोनों का मतलब डिफरेंस डबल का है। पैसे की बात करें तो ये क्योंकि हर जगह डेवलप्ड जगह पे रहता है तो इसमें अलाउंसेस कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है यदि आप अच्छे जगह पे हैं। कभी कभी आप जम्मू कश्मीर वगैरह यदि आ जाते हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे लगा हुआ है जेएंडके में भी, तो वहाँ पे आपको अलाउंसेस मिल जाएगा। अदरवाइज इनका जो है मैक्सिमम अच्छे सब जगह पे है तो वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या होगा कि पे में आपका अप्रॉक्सीमेटली 10-12 हज़ार रुपये आपका कम पड़ेगा, या ज़्यादा भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एक चीज़ इसमें ये फ़ायदा है कि चूंकि 30 दिन ही छुट्टी है तो इनको जो है सबको हर महीने का पे मिलता है और 12 महीने तक पे मिलता है साल में, जबकि सीआईएसएफ में एक पे एक्स्ट्रा दिया जाता है और पे आपको 13 महीने का मिलता है। लेकिन जो 13वें महीना का पे होता है वो सिर्फ बेसिक पे प्लस डीए रहता है और उसमें कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा वो बन जाता है, एक पे आपको वो भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको सीआईएसएफ में अब आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है, कि आपको पे अच्छा चाहिए या फिर आपको क्या छुट्टी ज़्यादा चाहिए, आपको फैमिली नहीं रखने साथ में। तो ये सब चीज़ को आप मिला जुला के कीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको सीआईएसएफ में जाना चाहिए या दूसरे में। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन में भी सीआईएसएफ ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, समझिए तो दूसरा तीसरा रैंक पे है इनका प्रमोशन में, यानी कि बढ़िया प्रमोशन इनका हो जाता है। अभी चलते हैं हम लोग इसके बाद, ये हमारा फर्स्ट नंबर हमारे तरफ से था। सेकंड नंबर पे यदि हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे हम सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ में यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें भी एक बहुत बड़ा चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, और वो है कि आपका इसमें जितना भी ड्यूटी मिलता है वो होता है आपका ग्रुप सेंटर में। और ग्रुप सेंटर भी जो होता है वो अच्छे सब जगह पे होते हैं, जिसके चलते कि इनका भी सर्विस बहुत ही अच्छे जगह के लोकेशन के मामले में इनका भी अच्छा है। सैलरी की बात करें तो इनका भी सैलरी बढ़िया होता है, लेकिन अलाउंसेस ग्रुप सेंटर में कहीं कहीं है कहीं नहीं है। जो कि हार्ड एरिया में ग्रुप सेंटर है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे अलाउंसेस थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो पे के मामले में कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन छुट्टी जो है यहाँ पे आपको पूरा 60 और 15 दिन मिलेंगे, यानी छुट्टी अच्छा है और फैसिलिटी भी ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन भी बढ़िया है, अप्रॉक्सीमेटली कहिए तो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ दोनों लगभग जो है बराबर है प्रमोशन के मामले में। तो अब आप देख सकते हैं कि आप इन दोनों में से कहाँ पे रह सकते हैं। सीआरपीएफ का वो अभी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज़ है कि सीआरपीएफ का लोकेशन आपको कभी कभी जो है थोड़ा सा मतलब सीआईएसएफ की तरह नहीं मिल सकता, उससे थोड़ा सा नॉर्मल लोकेशन ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये दूसरे नंबर पे हमारे अनुसार आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर पे यदि बात करें तो वो है आपका एसएसबी। एसएसबी जो है सैलरी के मामले में सेम रहेगा, कहीं कोई अंतर नहीं है इसमें भी, लेकिन ये तीसरा नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसका जो है
लोकेशन वगैरह थोड़ा-सा उनसे अलग है, उस तरह का लोकेशन आपको हमेशा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। प्रमोशन की बात करें तो इनका भी प्रमोशन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन जहाँ तक इन दोनों से ऊपर ही है। एसएसबी में यदि आप जाते हैं तो इनका प्रमोशन उन दोनों से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि छोटा फ़ोर्स है और अभी ज़्यादा ये सब में यूनिटें खुलने का संभावना है, जिसके चलते कि इनका प्रमोशन उन दोनों से फास्ट ही रहने वाला है। तो इसको हमने तीसरे नंबर पे लिया है। उसके बाद जो है आपका आईटीबीपी आ जाता है। आईटीबीपी में भी क्या है कि आपको यहाँ पे जो उनके जवान होते हैं जो आईटीबीपी के, वो आईएलटी में मैक्सिमम रहते हैं और उनको अलाउंसेस बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन उनका जो क्लेरिकल स्टाफ है वो हमेशा हायर हेडक्वार्टर में रहते हैं और हेडक्वार्टर्स में जो है उनको अलाउंसेस कहीं कहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम ना के बराबर मिलता है, जिससे कि पे में आपका कम हो जाएगा। लेकिन छुट्टी यहाँ पे भी आपको 60 और 15 देखने को मिलेगा। लोकेशन बहुत अच्छा इनका भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, प्रमोशन भी बढ़िया है। तो इसलिए हमने इसको जो है चौथे नंबर पे रखा है और इस हिसाब से आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रमोशन ठीक ठाक है। इसके बाद जो है हम आसाम राइफल को रखे हैं और सबसे लास्ट जो रखे हैं वो बीएसएफ को रखे हैं, क्योंकि बीएसएफ में जो है आपको लोकेशन तो एकदम भूल जाइए, कहीं कहीं अच्छा मिलेगा, कहीं कहीं पूरा बेकार, इतना भी बेकार मिल जाएगा जहाँ की आप फैमिली रख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा भी लोकेशन आपको बीएसएफ में देखने को मिलेगा। लोकेशन के मामले में बीएसएफ थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि ऑल इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप जानते हैं, तो हर जगह पे बॉर्डर पे ही इनको रहना पड़ता है। तो हर बॉर्डर पे जो है इनको क्वार्टर्स मिल जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम में आजकल बना दिया गया है। लेकिन बहुत जगह अभी भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्वार्टर फैमिली नहीं रख सकते हैं आप। पे की बात करें तो सबसे ऊपर से लेकर नीचे चले आइए, यानी बीएसएफ का पे जो है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे इनका, क्योंकि हाईएलटी में इनका जो है डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है और इनका मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी जहाँ पे भी रहते हैं, यानी एचसीएम जो भी रहते हैं वो यूनिट के साथ रहते हैं, जिसके चलते कि उनको पूरा का पूरा जितना जवान को पे मिलता है उतना ही इनको मिल जाता है। तो इनका सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन सबसे बेस्ट जो है सैलरी के मामले में, यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमारा सैलरी बहुत ज़बरदस्त हो, तो कम से कम 20-20 हज़ार का डिफरेंस हो जाएगा मंथली। यानी उनको यदि मान लीजिए 50,000 मिल रहा है तो आपको 70,000 रुपया मिलेगा, यदि आप बीएसएफ में वैसे लोकेशन में है। तो सैलरी के मामले में टॉप है, लेकिन फैमिली वगैरह रखने के मामले में थोड़ा सा नीचे है। बाद बाकी फैसिलिटी सारा चीज़ें इनको, ये बहुत जगह मैक्सिमम आर्मी के साथ भी रहते हैं, जिसके चलते इनको कि आपको आर्मी कैंटीन का भी पूरा फैसिलिटी बीएसएफ को मिल जाती है। तो बीएसएफ इस मामले में एक नंबर पे है, सैलरी, फैसिलिटी, इन सारा चीज़ों के मामले में एक नंबर में है। लेकिन थोड़ा सा इनका जो है लोकेशन के मामले में ये सबसे लास्ट में है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं, दोनों को लास्ट में रखें, असम राइफल को और बीएसएफ को। बाद बाकी एक नंबर में आपका सीआईएसएफ, सेकंड में सीआरपीएफ, थर्ड में जो है आपका एसएसबी, फोर्थ में आपका आईटीबीपी, 5 में एआर और 6 में जो है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो इस हिसाब से आप किसी में भी ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज ए फैसिलिटी हमने बताया आपको, लीव वगैरह के बारे में मैंने सबको बताया। सबसे कम सिर्फ सीआईएसएफ में, बाद बाकी सब में लीव सेम है। और इसमें से जो अच्छा लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा आपका नंबर आएगा उस तरह से आपके चॉइस के हिसाब से इसमें मिल जाएगा। वैसे कट ऑफ भी हमको लगता है कि सबसे हाई यदि जाएगा तो वो सीआईएसएफ का ही जाएगा। मैं सैलरी की बात करूँ तो आज के डेट में आप जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते ही 50,000 से तो आपका शुरू होने वाला है सैलरी, और वही बीएसएफ में ज्वाइन करते हैं और वैसा हाईएलटी वगैरह में चले जाते हैं तो हो सकता है ज्वाइन करते ही आपका सैलरी 70,000 से शुरुआत हो। तो ये चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें आपको समझ में आया होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि इसमें ज्वाइन करें और मेहनत करें, तैयारी करें, जिससे कि आप फाइनली सिलेक्शन लें। और इसमें मैं बता दूं अभी एग्जाम है, टाइपिंग है, फिर मेडिकल है। तो इन तीनों चीज़ पे फोकस कीजिए, खास करके रिटर्न पे और टाइपिंग पे तो पूरा ध्यान दे दीजिए। मेडिकल तो हो ही जाएगा, छोटा मोटा कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम होगा तो एग्जामिनेशन के बाद भी आपको ठीक करा सकते हैं, और या फिर कुछ आयुर्वेदिक या कुछ मेडिसिन या फिर कुछ योगा वगैरह से भी ठीक हो जाता है, वो सब आप ठीक करते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को। ऐसा वीडियो में लाते रहूँगा जिससे कि आप मोटिवेट होते रहें और तैयारी में जुड़े रहें और फाइनली आप सिलेक्शन लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।